जय हिंद सभी को। तो जिन लोगों ने एसएससी जीडी का पेपर दिया था इस बार 2024 वाला, जिसमें आपका सारे आर्म्ड फोर्सेज आते हैं, सीएपीएफ, एसएसएफ, जीडी, मतलब ये इसमें सारे आ जाते हैं आपके, असम राइफल्स वगैरह सब कुछ। ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 जो कि 5 से 6 बजे वाला एग्ज़ाम था, जो 22 फरवरी 2024 को हुआ था। तो इसका ये पूरा आंसर की है, ये किसी स्टूडेंट का है जिन्होंने पेपर दिया था। तो आपका भी इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से भी आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उस सेट में सेम होगा और नंबरिंग अलग अलग होता है सेट के अनुसार। तो वीडियो पूरा देखिएगा और फिर कमेंट करके बताना आपका कितना सही है। फर्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह व्हाट के साइन पर रखा जा सकता है। मतलब इसमें इस सीक्वेंस मिलाना है। तो इसमें करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरी करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो इसमें आपका सेकंड वाला सही है। आप लोग पूरा मैच कर लेंगे, ठीक है, मैं पूरी सारे क्वेश्चन इसमें बता दूंगा। नेक्स्ट है थर्ड, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। मतलब ये सीक्वेंस वाला ही है, इसमें भी आपका सेकंड होगा। 4, एक निश्चित कूट भाषा में RHYMES को PFWKGQ लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, और लाइन को JKKG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CHIMES को कैसे लिखा जाएगा। मतलब इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है, इसमें आपको इसका सीक्वेंस निकालना है दोनों का, फिर सेम सीक्वेंस इसमें पुट कर देना है, ठीक है, जो कि मैं 9 बजे क्लास में आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में। इसमें थर्ड होगा। अभी फिलहाल जीके जीएस का चलता है डेली 9 बजे रात को। आप लोग टाइम से क्लास करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई शीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो शीट दिया है इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा आकृति नहीं बनेगा, तो फर्स्ट वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट 6, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से, ये भी अल्फाबेटिकल रीजनिंग है रेशियो पर, ठीक है। तो इसका पहले काउंटिंग नंबर से हम लोग ABCD का पूरा लिख लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं। तो ये सारा मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। इसका होगा थर्ड है। 7, ये न्यूमेरिकल रीजनिंग है, मतलब नंबर वाला रीजनिंग है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 125 होगा नेक्स्ट में। 8, 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। हनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो ये आपको रिलेशन निकालना है, इसमें सीक्वेंस पता करना है कि कौन कहाँ बैठा है, ठीक है। कुछ सीक्वेंस दे दिया है और इसका निकालना है हनी का, इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो इसको भी आप लिख लिख के बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें जैसे दिया है ना कि इस चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ईशान सुमित के बाईं ओर, तो पहले ईशान को बैठा लेंगे, सुमित के बाईं ओर यहाँ पर नाम लिख लेंगे, ठीक है। उस तरह से सॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग क्लास में करेंगे। अभी आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कितना सही किया। इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है कि इस शब्द का ये होता है, इसका ये होता है, तो नूडल्स को क्या लिखेंगे, इसमें थर्ड होगा अभी। फिर नंबर वाला है, तो इसमें आपका 88 होगा कि 33, 34, 38, 47, 63। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 88। 11, ये भी ABCD वाला सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा EDFF। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना पड़ता है, नहीं तो डिफिकल्टी पैदा करता है बहुत। ये सारा हम लोग लाइव क्लास में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा 5, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15A 8B 9C 3 = 20, 18A 20B 15C 5 = 35। तो इतना इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर ना आपको देखना है कि यहाँ पे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, क्या है।
ठीक है। तो वो सर आपको यहाँ पे भी इसका रिलेशन समझ के फिर आपको करना पड़ेगा। इसका 12 आएगा। ये सब हम लाइव क्लास में करेंगे आराम से, सब मज़ेदार रीजनिंग है। 14 दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, मतलब दाहिने साइड रखने पे। इसमें से सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट 15 यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P इंटू Q का अर्थ है P Q की माँ है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। अब यहाँ पे दे दिया एक रिलेशन, तो A और E का क्या संबंध है, यहाँ पे पिता की माँ होगा, ठीक है। 16 दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अच्छा, मतलब इसका सॉल्यूशन 29 होगा। किसको, दो रिलेशन को इसमें से बदलेंगे तो इसमें से मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करेंगे तो 29 आएगा, थर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। 17 निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1-2 क्रमान्वित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप के अनुसार अनुसरण करता है। मतलब इसमें से 1-2 इसका रिलेशन देख लेना है, और जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा उसको फिर सॉल्व करना है। तो इसमें थर्ड होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 18 नीचे दिए गए, ये भी ABCD वाला रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें भी रिलेशन पता कर लेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर नेक्स्ट वाला सेम सीक्वेंस सेम रिलेशन सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट होगा CDHZ। 19 अब यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से, थोड़ा इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक रिलेशन दिया है, दूसरा आपको पता करना है। तो इसमें दोनों का नंबरिंग भी करके ऐड कर सकते हैं, उस तरह से काउंट करके फिर सेट कर लेंगे। चारों चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन आ रहा है तब होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट होगा TG रेशियो PC। डबल रेशियो का मतलब इक्वल टू होता है, सिंगल रेशियो मतलब बाई होता है। 20 7 लड़कियां ABCXYW और Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है। इसमें भी रिलेशन वाला ही है, ठीक है। इसको सेम उसी तरह से लिख कर दिया है, जैसे यहाँ पे ना W X के बाईं ओर, तो यहाँ पे लिख लेंगे W, यहाँ पे X है, X के बाईं ओर है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे एक खाली है। B और C दोनों की निकटतम पड़ोसी W है, B और C दोनों के निकटतम पड़ोसी W है। इधर B C का दोनों का निकटतम पड़ोसी W है। इस तरह से लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन बोला उस तरह से उसको सेट करते जाएंगे, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, तो B होगा। नेक्स्ट फर्स्ट इधर में जनरल नॉलेज आ गया, जनरल अवेयरनेस। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? 100 दिनों की। ये सारे आप लोग याद कर लेंगे, फिर हम लोग इसका GK GS लाइव क्लास में भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का ही। नेक्स्ट सेकंड, भारत के निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सक्सेस नहीं हुई। थर्ड, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल सेकंड सही है। 4, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में खाली स्थान स्पर्धा शामिल होती है। 7 फर्स्ट होगा। 5, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य खाली स्थान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, तो आंध्र प्रदेश के। 6, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? तो राजस्थान का है। 7, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास सेकंड यानी संविदात्मक विवाद योजना शुरू किया? तो व्यय विभाग। 8, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खाली स्थान का मुख्य उद्देश्य था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 9, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग फर्स्ट ऑप्शन 4 होगा। 10,
उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? तो कमल मेघराजानी फर्स्ट होगा। 11 महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में। ये क्वेश्चन तो एनसीसी वाले क्लास में भी बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड होगा। हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है और 9 नवंबर 2023 तक कितने घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? तो 14,906 4 होगा। 13 एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा। थर्ड होगा। 14 उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो रुद्र वीणा का। थर्ड होगा। 15 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किसके नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से, प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स। फर्स्ट होगा। 16 राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो ए और बी दोनों खेली गई थी, सेपक टकरा और मलखम, यानी थर्ड होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। 17 भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। ये वाला हम लोग एनसीसी में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बॉर्डर एरिया कोस्टल एरिया, जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ। तो मैं जो जितना आपको तेजस एनसीसी आर्मी में पढ़ाता हूँ तो 10-12 क्वेश्चन तो उसमें से जीके जीएस में मिल जाता है। 18 निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो M1 सेकंड होगा। 19 PR श्रीजेश एक खाली स्थान है, तो ये हॉकी खिलाड़ी है, 4 होगा। 20 H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो ये हाइड्रोजन का है, 4 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब 9 से कटेगी? तो 4131 कटेगा। इसका ट्रिक भी होता है जो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है, जब पढ़ाई होगी तो। सेकंड अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है? अब इसमें काम का परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे इसको रिवर्स में लेंगे कि 80 दिनों में एक काम पूरा करता है, तो 1 दिनों में, तो 30 दिनों में, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ईजी है, ठीक है, 4 होगा। थर्ड समुदी के एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात कितना है तथा दही और शहद का अनुपात इतना है। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना है? तो डबल 2 इक्वेशन दिया है, तो एक्स वाई वैल्यू पुट करके उस पर निकाल लेंगे। इसका फर्स्ट होगा 15:2। 4 PQR का अनुपात क्रमशः इतना है, यदि उनका योग इतना है तो PR के बीच में कितना अंतर है? तो रेशियो वैल्यू x मान लेंगे, तीनों को ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू आ गया, फिर रेशियो निकाल लेंगे इसका डिफरेंस, तो थर्ड आएगा 60। ये सारे हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर भी देख लो इतना आपका आ रहा है कि नहीं। फिफ्थ 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, समूह की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु, ये भी बहुत ईजी है, तो 48.5 थर्ड होगा। 6 किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेकंड होगा, ये ब्याज वाला है, 2.89 की कमी। 7 21.84 के 66.67% के इतना प्रतिशत का मान कितना है? मतलब इसमें आपको 2 बार निकालना है परसेंट, पहले इतना का इतना परसेंट निकालेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसका 7.14% निकालेंगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, तो 1.04 आएगा थर्ड। 8 अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो लाभ का परसेंट बता, 5% आएगा। ये सारे सॉल्व करना घर पे, ठीक है, कितना सही करते हो फिर मुझे बताना कमेंट करके, और फिर लाइव क्लास में आपको सारा कुछ मैं सॉल्व करवाऊंगा। 9 यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये और अंकित मूल्य 3000 रुपये, तो छूट प्रतिशत कितना है? तो 20 होगा। 10 प्रतिशत पूछा, ध्यान रहे, तो 20% आंसर आना चाहिए, ठीक है। 10 एक वृत्त की परिधि यानी डायमीटर और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है,
सॉरी परिधि होता है परिमाप, व्यास होता है डायमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, एक्स वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। इसका 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फर्स्ट 11, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है तो ऋण पर दी गई धनराशि सेम एक्स वैल्यू मान के बना लेंगे, इसका 6000 रुपये। 12, 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 2। तो ये एक सीक्वेंस होता है, इन सब का ट्रिक होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा फिर। इसका फर्स्ट होगा 100/101। 13, ए के काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 68% अधिक कुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी इजी है। फर्स्ट होगा 50/3 मतलब उतना डेज 50/3। 14, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है, डिवाइड करके निकाल लेंगे आराम से। थर्ड होगा 2 अंकीय पूछा है, ठीक है। 15, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। ये सब ट्रिक पे बनता है, ठीक है। इसका 105 होगा। औसत पूछा एवरेज। 16, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये भी बहुत ईजी है, 2 इक्वेशन बनेगा, 3 घंटे होगा। 17, 2 अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x y से छोटा है बड़ा है तो इसका लघुत्तम समवर्त 145 है। तो 10x - y का मान क्या है, 21 इसमें आएगा। 18, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य मतलब कितना लाभ होता है, इजी है। सेकंड होगा 28.8 रुपये। 19, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फिर इसका लॉस परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड होगा 9.09%। 20, किसी धन राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 967.5 रुपये है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो वह धन राशि कितनी है, मतलब मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल 3000 रुपये होगा। सेकंड। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, ठीक है, मतलब काफ़ी फिर भी वीक है। तो इंग्लिश का बस आप लोग आंसर मिला लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इधर इसका डी मेंशन है, इधर सेकंड है इसका ऑल ऑफ दीज है, इधर थर्ड है इसका वेयर होगा। इसमें आप लोग मैच कर लेंगे, ठीक है, अपना आंसर, फिर कमेंट करना कितना सही हुआ। 4 इसका डाइवेस्टमेंट है। 5th टू रिफ्यूज टू लिसन एंड कंसीडर है इसका आंसर, क्वेश्चन इधर में है। 6 बर्ड्स ऑफ अ फीदर है। 7 का द बेटर थेरेपी फॉर यू है फर्स्ट। 8 का प्लीज्ड है। 9 का फिगर आउट है, ठीक है, क्वेश्चन इधर में तो आप लोग देख लेंगे। 10 का है। 11 का दीज बैलून्स बिटवीन। 12 का होगा द रीनोन्ड चेफ नोन फॉर हिज इनोवेटिव culinary। 13 इसका एफ्लुएंट है। 14 का इग्नोरेंस है, मतलब इस शब्द का बाय डिफरेंट रीडर्स और व्यूअर्स दैट मिसिंग कॉन्टेक्स्ट कैन ऑफन लीड टू सेपरेट। उतनी इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, ठीक है, तो आप लोग मैच कर लेंगे। फर्स्ट होगा, अब जो वीक है उसको वीक ही बोलूँगा ना, झूठ-मूठ का कुछ भी नहीं बता दूंगा। यहाँ पे वॉज होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन, मतलब पैसेज दिया है फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक, इसमें आपका 4 बोथ होगा। नेक्स्ट इस कॉम्प्रहेंशन में पीरियड होगा। नेक्स्ट इसमें अबाउट होगा, यानी थर्ड वाला, ठीक है, एक एक करके पूछ रहा हूँ। उधर फर्स्ट का सेकंड का था, ये थर्ड का है, ब्लैंक थर्ड इधर में दिया है। 4th का प्लेस होगा, तो आप लोग यहाँ देख लेंगे सेंटेंस क्या है, ठीक है। 5th का लीनिंग होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी आ गया।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का सही अर्थ है। मतलब प्रारंभिक का विलोम शब्द, तो इसका अंतिम होगा 3rd। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, तो उसको घाटी कहते हैं। 3rd, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, कई दिनों के बाद आज धूप आई है, ये होगा। मतलब सेंटेंस सही करना, ये तो इजी है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेगम का तो बादशाह होगा। ये सब तो मजेदार क्वेश्चन है। 5th, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यही खाली स्थान ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, यही उपयुक्त होगा। मतलब ठीक का पर्यायवाची शब्द चुनना था। 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, इसमें होगा 4, अच्छा सदुपयोग, इसमें त्रुटि है। 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दूसरों के दोष को खोजने वाला, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, 3rd होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। व्याकरण है, ग्रामर। वर वधु मंडप में बैठ गए, तो वधु का दुल्हन होता है, 3rd होगा। 9, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब विभिन्न का तो भिन्न भिन्न होगा। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, या फिर विभिन्न, तो विभिन्न का पर्यायवाची भिन्न भिन्न होगा। 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं, तो इमली होगा। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पापड़ बेलना, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। 12, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, तो भिड़ेगा जो ही। क्वेश्चन है जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा, तो भिड़ेगा जो ही होगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट 13, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, ये अशुद्ध है, स्वदेश ऐसे नहीं होता। 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं, तो रहीम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर्ष ही है, यहाँ पे दीर्घी है, तो दीर्घी से होता है। 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। सहज पके सो मीठा हो, तो धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, तो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में गद्यांश आ गया, यानी कंप्रहेंशन। इसमें भी आप लोग देख लेंगे फर्स्ट का होगा पढ़ती। इधर सेकंड का होगा आपका भाव, ये वो गद्यांश है, ठीक है, मतलब पैराग्राफ। 3rd इसमें होगा राज्याभिषेक। 19 का घर घर होगा यहाँ पे। 20 5th का विधिवत होगा, मतलब विधिवत राज्याभिषेक हुआ उनका। तो टोटल इतने क्वेश्चन थे। आप लोग अपना मैच करके कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, और 9 बजे डेली लाइव का लग दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें का मैथ रीजनिंग वो सारा सॉल्व करेंगे और जीके जीएस भी करेंगे। तो वीडियो इसलिए था ताकि आप लोग अपना मैच कर ले, कितना सही कितना आपका नंबर आ रहा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।